कबीर दास जी कहते हैं, बानी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। कि आप जो वचन बोलते हैं वो बड़े ही अनमोल हैं, इनको पहले अपने अंदर तोलो, उसके बाद बोलो। इंसान बोलना तो जन्म के कुछ साल बाद ही सीख जाता है, लेकिन कब, क्या और किसे बोलना है, ये सीखने में उसकी पूरी उम्र निकल जाती है। ऐसे काफी गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं या भले ना देख पाएं, पर यही असली सच है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम अपनी खुद की ही वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर हम पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बात जुबान से, प्राण शरीर से और तीर कमान से निकलने के बाद अपने नहीं होते, फिर वो वापस नहीं आते हैं। इसीलिए उसके बाद फिर पछतावा ही शेष रह जाता है। हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दी। किसी ने क्या खूब कहा है, कहां पर बोलना था और कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना था वहां मुंह खोल जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का तो सब खामोश रहते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। बड़ी ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता, फटी चादर से हो गलती तो सारे बोल जाते हैं। हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं, हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं, चिरागों से हुई गलती तो सारे बोल जाते हैं। बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर में ये अक्सर, मगर घर में जरूरत हो तो रिश्ते बोल जाते हैं। कहां पर बोलना था और कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना था वहां मुंह खोल जाते हैं। इसीलिए आज आपको ऐसी 7 बातें बता रहे हैं जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और तो और ये 7 बातें वो हैं जो आपको केवल अपने पास ही रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार बात मुंह से निकल गई फिर वो अपनी नहीं होती, फिर वो दूसरे की हो जाती है। हम आपको समझाएंगे कि ये सारी बातें क्यों अपने पास रखनी चाहिए। एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। एक समय की बात है, रामू नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ पैसा नहीं था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होती थी, लेकिन रोजाना पेट भर के जरूर सोता था, भूखा नहीं सोया कभी। दिन रात काम की तलाश करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूं, और ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि आप एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो आप दोबारा उसके पास नहीं जाते। अगर आपको उससे काम लेना है तो आपको उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग हमारी मजबूरी समझकर हमें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से आप काम पा सकते हैं। यह बात रामू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए
वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की सख्त आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे वो उसी में संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ पर काम पे रख लिया। वो रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि उसे काम मिल गया, लेकिन उसे जो वेतन था वो दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। अब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। अब मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी एहसान फरामोशी। ये सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य भी थी कि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रामू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात रामू के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही उसने अपना काम भी छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा दिलाते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते। वो कहते कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इससे इतना काम करवा लिया, इसको काम दिया और ये काम छोड़कर आ गया। अब इसके पास पैसे भी नहीं है। अरे हम इसको पैसे दे भी दे तो कल हमारा पैसा ये वापस करेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये तो वापस नहीं कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से ला कर देगा। और इसी वजह से रामू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वो दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे अब दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उस पर तरस तो आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर होता भी ऐसा ही है। ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाले कितने लोग मिलते हैं। फिर उसे एक दिन पता चला कि पड़ोस के गांव में संत कबीर जी आए हुए हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं। रामू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वो जाने अनजाने में सीधा संत कबीर जी के पास जा पहुंचा और वहां पहुंचकर सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। वो कबीर साहब जी को रोते रोते उसने अपनी सारी परिस्थिति बता दी। उसने बताया कि किस तरीके से उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया, उसके सगे संबंधी भी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर कबीर साहब जी ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर समझ होती और तुम समझदार होते तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारा मन दुखी नहीं कर सकती थी। ये समस्या आनी ही नहीं थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए। परंतु आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना। और इन बातों का अनुसरण करके तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो,
जो वे वजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। सबसे पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है कि अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, और अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने से वो कभी नहीं चूकेंगे। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी हैं, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, उसी में संतुष्ट रहो, लेकिन दूसरों के सामने इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या कारण होता है? एक इंसान किसी को अपनी मजबूरी बताता है, या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता था। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों को आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूके, और अगर वे फायदा नहीं उठाएंगे तो अपनी नजर में वो आपको मूर्ख ही समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएंगे। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताओ। कबीर साहिब जी ने कहा कि भूखा भूखा क्या कहे, कहा सुनावे लोग, भांडा घड़िया मुख दिया सोई पूर्ण जोग। कि तुम चिल्लाते फिरते हो मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, दुनिया को क्या सुना रहे हो तुम? अरे जिस परमात्मा ने तुम्हें पेट दिया है, उसने तुम्हारे भोजन का इंतजाम किया हुआ है, तुम उस पर भरोसा तो करो। क्या तुम एक दिन भी बिना खाए सोए हो, भूखे सोए हो? तुम्हें भोजन मिला है ना? उसने कहा हाँ जी भोजन तो मिला है, लेकिन अगले दिन के लिए कुछ नहीं। बोले तुम अगले दिन की चिंता करते हो, लेकिन तुम उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं कर रहे प्रभु को कि तुम्हें कभी उसने भूखा सुलाया नहीं। अब दूसरी बात कबीर साहब ने बताई कि जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है कि अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां ये किसी को नहीं बताओ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो क्या प्रभाव होगा उसका? क्या वो गलतियां ठीक की जा सकती हैं? जाहिर है कि उन्हें बताने का क्या कारण रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियों को दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका चरित्र कमजोर हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र कमजोर मत होने दो। हमेशा याद रखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना अच्छा होता है, लेकिन दूसरों के सामने नहीं। अपने मन में स्वयं इन गलतियों को स्वीकारो कि हाँ मैंने ये गलती की है जो मुझे भविष्य में नहीं करनी है। और अपनी भविष्य की रणनीतियां वो दूसरों के सामने कभी नहीं बताना। तुम जो दूसरों के सामने अपनी रणनीतियां बताते हो, अक्सर लोग इस प्रकार की गलतियां करते हैं। उन लोगों को बताते हैं जो कि आपके उस काम के उस रणनीति का हिस्सा है ही नहीं। अपने भविष्य की रणनीतियां अपनी डींगे हाँकने के लिए बताते हैं, उसका क्या फायदा है? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन भविष्य में रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी और को बताई हो और वो कामयाब ना हुई हो, तो लोग बार बार आपका मजाक उड़ाएंगे, बार बार आपसे पूछेंगे, अरे तुम ये करने वाले थे, तुमने ये किया नहीं, कब करोगे, कब होगा ये? तो ऐसी बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए जो आपको परेशान कर सके, जिसमें लोग आपका मजाक उड़ाएं। तो भविष्य की रणनीति और अतीत की गलतियां कभी किसी से ना बांटे। तीसरी साहेब ने जो बात बताई वो थी कि अपने घर की बातें, जो भी हमारे घर के अंदर परिवार के साथ होती हैं, माँ बाप के साथ होती हैं, हमारी पत्नी के साथ होती हैं, बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप अपनी बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो
तो दूसरों को आप अपने घर में घुसने का मौका देते हो। उन्हें मौका मिलता है और वो इसका फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। वे आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, आपके परिवार में फूट डालने की कोशिश करेंगे, आपको आपके परिवार वालों के विरुद्ध और आपके परिवार वालों को आपके विरुद्ध भड़काने की कोशिश करेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बताते हैं कि वे इस झगड़े का निदान करें। लेकिन इससे आपको सहायता कभी मिली क्या? नहीं मिली, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए, और वो जाहिर है कि बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप के साथ हुई बातें दूसरों को बताएंगे तो माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। लेकिन अपने घर की बात, अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने नहीं बताने चाहिए। पत्नी के साथ हुआ झगड़ा यदि पति ने क्या कहा क्या नहीं कहा अगर अपने घर पे जाके बताएगी तो उसके घर वाले पति को कुछ ना कुछ तो बोलेंगे उठपटांग। जाहिर सी बात है कि गुस्से में प्रसाद तो बटेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, और कहेंगे तो उसमें पति का अहम आहत होगा, उससे झगड़ा होगा, उससे पत्नी अपना सम्मान पति की नजर में खो देगी। जो प्रेम पति के हृदय में था पत्नी के प्रति, वो प्रेम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसीलिए ये बातें भूल कर भी कभी नहीं कहना, किसी को नहीं कहना। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है कि आप अपनी आमदनी किसी को मत बताना। रामू ने पूछा कि साहेब, आमदनी से क्या होता है? तो साहेब ने कहा कि जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं। इस हालात में केवल दो बातें हो सकती हैं, या तो आपकी आमदनी उनसे ज्यादा हो सकती है या फिर आपकी आमदनी उनसे कम हो सकती है। अगर आपकी आमदनी उनसे ज्यादा है तो जब आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं लेकिन ये मेरी सहायता नहीं कर रहा, जबकि ये मेरी सहायता कर सकता है। और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है, दोनों की मित्रता में दरार पड़ सकती है। और अगर आपकी आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको गरीब समझेंगे, आपको कमजोर समझेंगे, और ऐसी हालत में बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक ना बनाएं। तो अपनी आमदनी बताने में दोनों हालतों में आपको ही परेशानी होगी, इसलिए अपनी आमदनी बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बात जो अपनी गांठ में बांध लेना, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को मत बताना। अक्सर इंसान को पता ही नहीं होता कि उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात कि आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि किसी बुद्धिमान को ही अपनी कमजोरी और ताकत का पता होता है। और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी को पता नहीं लगने देनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई और अगर भविष्य में आप दोनों दुश्मन बन जाते हैं तो आपकी कमजोरियां का फायदा दूसरा उठा सकता है। और अगर उनको आपकी ताकत का पता चल गया कि आपकी ताकत किस चीज में है तो वो आपकी ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो उस ताकत का तोड़ ढूंढ निकालेगा, आज नहीं तो कल ढूंढ लेगा, क्योंकि हर शेर का सवा शेर होता ही है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद आपको उनसे हमेशा दब के रहना पड़े। इसीलिए कभी भी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को न बताएं। अगली बात साहिब ने बताई कि अपने मित्रों और दुश्मनों के बारे में कभी दूसरों से बात नहीं करना। दूसरों के साथ कभी ये बात साझा नहीं करना कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। अपने दोस्त और दुश्मनों के बारे में आपके जो अनुभव हैं, जो विचार हैं,
दूसरों को हो सकता है कि आप बता दें, लेकिन बताते समय ध्यान और सावधानी रखें कि मैं किससे बात कर रहा हूं और किससे नहीं। अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वे आपके मित्रों के साथ खिचड़ी पका सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गहरे मित्र भी आपको धोखा दे सकते हैं। अगर धोखा नहीं होगा तो हो सकता है कि जो आपके शत्रु हो वो आपके मित्रों में और आपके अंदर दरार डालने का प्रयास करें, फूट डालने का प्रयास करें। आमतौर पर सामान्य लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी ओर आपके शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं बताना, क्योंकि जो आज मित्र है कल आपका शत्रु बन सकता है और वो आपके दुश्मन के साथ मिलके आपको हानि पहुंचा सकता है और धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों के बारे में भी और दुश्मनों के बारे में भी कभी बात नहीं करनी चाहिए। आखिर में जो अंतिम सबसे गुप्त बात है वो है कि जब आप दान करते हैं तो उसके बारे में कभी किसी को मत बताएं, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप ये बता रहे होते हैं कि आप कितने बड़े दानी पुरुष हैं, और ये आपके अंदर एक अहंकार पैदा करता है। इसलिए दान जितना गुप्त किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। दान हमेशा गुरु के सानिध्य में दिया जाना चाहिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की सहमति के जहां भी दान दिया जाता है वो दान व्यर्थ हो जाता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। कुछ लोग किसी को भंडारा खिलाते हैं, कहीं नवरात्रे का भोज करते हैं। जिनका पेट पहले से भरा हुआ है उनको दान करके, उनको भोजन खिला के आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा, आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, दुआएं प्राप्त नहीं होगी। दान अगर करना है तो ऐसी जगह करो जहां पर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इनको भोजन मिले। जहां पर किसी गरीब की जरूरत हो वहां पर दान करना चाहिए, तो आपका दान फलीभूत होता है, अन्यथा आपका दान फलीभूत नहीं होता है। कबीर साहब द्वारा बताई गई ये 7 बातें, उनमें संसार के सारे सिद्धांत छुपे हुए हैं, और इन बातों का पालन करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखिए हमारे घर में जो झगड़े होते हैं वो इन्हीं कमियों के कारण होते हैं। हमारी जो बोलने का जो तरीका है, जो लहजा है, कहाँ बोलना चाहिए, किसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसी के ऊपर ही हमारे झगड़े होते हैं। ज्यादातर झगड़े केवल और केवल हमारी जुबान के कारण है। यदि आदमी शांत और मौन रहे, केवल जरूरत की जगह रहे, बोले और सोच कर बोले, तो ये झगड़े, इसमें से लगभग 90% झगड़े ही खत्म हो जाएं। इसीलिए साहिब ने कहा था कि बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ही ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। राम राम।